नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल आपने नहीं बताए, उम्र आपने नहीं बताई, तो हमें जो भी विश्लेषण समझ में आता है आपके हाथ को देखकर, जिस भी तरह की जानकारी मुझे समझ आती है वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहुँचा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मुझे क्या समझ आता है उसको देखते हैं। आपके हाथ में जो रेखाएं हैं वो मुझे बढ़िया दिखाई पड़ती है। रेखाओं में कोई बड़ी परेशानी यहाँ पर नहीं समझ आती है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर बन रही धनुषाकार रेखा, व्यक्ति समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो मौके आते हैं, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, व्यक्ति उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति वहाँ डगमगाता नहीं है, अपने मौके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ता नहीं है। कुछ इस तरह के संकेत, कुछ इस तरह के लक्षण मुझे आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है। देखिए, आपके हाथ में आपका करियर कहाँ कहाँ हो सकता है। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि आप क्या करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप हाउसवाइफ नहीं हैं तो आप कहाँ का करियर बना सकते हैं, कहाँ का आपको ग्रोथ मिलेगी, शायद यहीं इन्हीं करियर के आसपास आप देखे जाएंगे। सबसे पहला शिक्षा रेखा आपके हाथ में है। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ये देखा जाता है कि ऐसे कि जिस भी कार्य क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र का ज्ञान बहुत होता है। तो मैंने जनरली ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि अच्छे मीडिएटर होते हैं, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे ब्रोकर। ये जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, व्यक्ति यहाँ पर ग्रो कर जाता है, व्यक्ति यहाँ पर पैसा कमा लेता है। तो ये ऑक्यूपेशन के लिए आपके हाथ में अच्छा संकेत देखा जाएगा। इसके साथ साथ आपके हाथ में यहाँ पर सूर्य रेखा भी है, जो कि व्यक्ति को राजनीति, गुड़ का व्यापार, गेहूँ का व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स वाले बिजनेस में सफलता मिल जाती है। यहाँ पर मंगल रेखा भी है, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा, अन्न से जुड़ा, खेती से जुड़ा कोई भी बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई बिजनेस चल जाता है। तो आपके लिए लकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी करियर वाइज, या तो आप इनसे जुड़ा व्यापार करें, इनसे जुड़ी जॉब करें, या आपके घर में कोई व्यक्ति इनसे जुड़ा काम करे, तो वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। घर में से मेरा मतलब है कि जीवन साथी या संतान, अगर इनसे जुड़ा कार्य उनमें से कोई भी करता है तो वो बहुत लाभकारी रहेगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम, खेती बाड़ी से जुड़ा कोई भी काम, यहाँ से मैंने जो चीज़ें गिनवाई थी, यहाँ पर जो मैंने चीज़ें गिनवाई थी, इनसे जुड़ा कोई भी ऑक्यूपेशन या जॉब आपके लिए बहुत विशेष लाभकारी रहेगी। ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी भाग्य रेखा है वह बहुत मजबूत है। यहाँ से चलती है, चलते चलते अंत में शनि पर्वत तक पहुँच गई है। तो आप गरीब तो नहीं है, पैसा यहाँ पर मुझे अच्छा दिखता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखती है। थोड़ा बहुत संकट समस्या आपको 30 to 40 रह सकता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी हाथ में जो संकेत है फाइनेंशियल वाइज वो बहुत ही अच्छे हैं। जब भाग्य रेखा यहाँ से निकले, बिना कटे फिटे, बिना किसी रुकावट लिए हुए यहाँ तक अंत तक पहुँचे, तो ये फाइनेंशियली सक्सेस का इंडिकेशन होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर से, अपने कमाए गए पैसे से अंततः मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ये संकेत यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। बुढ़ापे के अंदर भी एक बहुत ही कंफर्टेबल और सही इनकम होने के योग यहाँ पर मुझको समझ आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करेंगे, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। कैसे बना हुआ है देखिए, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा। जब मनी ट्रायंगल इस प्रकार का हो तो ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को 3 चीज़ों का, देखिए सबसे पहले तो अगर हाथ में भाग्य रेखा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास सही भाग्य है। पहली मनी ट्रायंगल की पहली रेखा ये दिखाती है। दूसरी रेखा है बुध रेखा। बुध रेखा से समझ आता है कि व्यक्ति के पास स्वास्थ्य अच्छा है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। दूसरा संकेत ये समझ आता है। तीसरी होती है मस्तिष्क रेखा। व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत अच्छी है। ये 3 चीज़ें मनी ट्रायंगल दिखाता है। मनी ट्रायंगल का मतलब कोई राजयोग तो नहीं है, लेकिन इतना होता है कि व्यक्ति जीवन में सही होता है, अच्छा भाग्य वाला होता है, अच्छी बुद्धि वाला होता है, अच्छे स्वास्थ्य वाला होता है। एक व्यक्ति को परफेक्ट होने के लिए, सही होने के लिए, हर तरीके की सफलता पाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद देखी जाती हैं। ये लक्षण मुझे यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ समाप्त होती है। थोड़ी सी घुमावदार है, थोड़ी सी बैंड हुई है। जब बुद्धि की रेखा इतनी झुक जाए तो ये संकेत होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का, व्यक्ति की दिमागी क्षमता का। व्यक्ति कहाँ तक सोच सकता है, कैसी बुद्धि है, कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं, संकटों का सामना किस प्रकार करेंगे, समस्या का सामना किस प्रकार करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। तो इसको भी लेकर कोई नेगेटिविटी यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की और समझने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी खासी पाई जाती है। ये लक्षण, ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर समझ आती हैं। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये अंत में 2 भागों में भी टूट गई है, जो कि ये दिखाता है कि बुढ़ापे के अंदर राजयोग है। जब कोई भी रेखा, खासकर मुख्य रेखा हाथ की, अंत में 2 भागों में टूटे तो एक ओल्ड एज के अंदर अच्छा समझा जाता है।
इसका मतलब यही है कि व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ तर्क, चालाक, बुद्धिमान देखा जाएगा। ये चीज़ें मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा में समझ आती हैं। इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहीं समाप्त हो जाती है। शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। शनि के प्रभाव की वजह से व्यक्ति के अंदर 3 लक्षण पाए जाते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होता है, पैसे की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति जनरली मैंने ये देखा है कि जब ओल्ड एज के अंदर होते हैं, जब व्यक्ति के पास परिवार सही हो चुका होता है, अपनी आयु बुढ़ापे की तरफ होती है और पैसा भी ठीक ठाक होता है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि पैसे से मोह हटाया जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं, तो व्यक्ति उस एज में भी माया से अपना मोह नहीं छुटा पाते। तो पैसा कमाने की ललक, पैसा कमाने की भूख टीनेज में अच्छी होती है, जवानी में अच्छी होती है, बट बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति से ग्रसित रहता है। व्यक्ति पैसे को नहीं छोड़ पाता। तो माया में ग्रसित रहना, पैसे की तरफ झुकाव ज़्यादा होना, मनी माइंडेड होना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो होता है व्यक्ति मनी माइंडेड है, दूसरा व्यक्ति सेंसिटिव बहुत है, तीसरा व्यक्ति सीक्रेटिव बहुत है, बातों को छुपाने वाला बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझी जाती हैं। तो और मैंने ऐसा भी सीखा हुआ है, देखा समझा हुआ है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति पैसे को लेकर स्वार्थ दिखा सकते हैं। ये लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा स्टार्टिंग में जालीदार है, जो कि बचपन में या 20s तक रहे संघर्ष को, वो किसी भी तरह का संघर्ष हो सकता है, फाइनेंशियली, पैसे को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपके परिवार को लेकर, या कोई भी और अदर प्रॉब्लम रही है। लेकिन जैसे ही आपकी जीवन रेखा 40s में आई है, बहुत स्मूथ हो गई है, यहाँ पर अंत तक चली गई है। जीवन रेखा आयु की रेखा होती है, व्यक्ति के जीवन शक्ति की रेखा होती है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। जीवन रेखा अच्छी है, बढ़िया है, और कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। जिस तरह की जीवन रेखा है, व्यक्ति की जीवन शक्ति अच्छी होती है, आयु मध्यम होती है, और हेल्थ को लेकर बीच में कोई भी रोग, द्वेष, हारी, बीमारी, दुर्घटना, समस्या या कोई और चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझको काफ़ी अच्छी आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखेंगे तो रेखा तो मैंने जनरली सारी देख ली है, ग्रह देखते हैं। शुक्र पारिवारिक जीवन दिखाता है, इसको लेकर कोई इशू आपके हाथ में नहीं है। मंगल प्रॉपर्टी को दिखाता है, प्रॉपर्टी आप बहुत खरीदेंगे 50s में प्रॉपर्टीज़ आने के संकेत यहाँ पर अच्छे खासे हैं, और उनसे लाभ भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में मंगल पर दिखाई पड़ती हैं। बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा है, जो कि ये संकेत करती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक रूप से ग्रो करेगा, बुढ़ापे के अंदर इस तरह का प्रयास करेगा कि ये जन्म मरण का चक्र छूट जाए और किसी भी तरह मोक्ष मुक्ति को प्राप्त किया जाए। इस तरह के प्रयास आपके रहेंगे आपकी ओल्ड एज के अंदर। इसके बाद अगर शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि पर आपके हाथ में भाग्य रेखा है, जो कि बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। सूर्य पर समाज में मान सम्मान यहाँ पर ठीक है। विदेशी इनकम होना, इस तरह के संकेत यहाँ पर हैं। या तो व्यक्ति खुद विदेशी इनकम करता है या फिर फॉरेन से विदेशी इनकम देखी जाती है, या फिर व्यक्ति की संतान विदेशी इनकम करने वाली होती है। संतान का कुछ ऐसा काम होता है जिससे व्यक्ति की जो इनकम होती है, जो पेमेंट होता है, वो अदर करेंसी में आए। वो व्यापार से हो सकता है, वो नौकरी से हो सकता है। यहाँ पर आपके हाथ में बुध पर ठीक है, व्यापार को लेकर लक्षण ठीक है। भारी मंगल, चंद्र, राहु, केतु भी यहाँ पर मुझको सही समझ आते हैं। तो जो ग्रह हैं वो ठीक हैं, काफ़ी बढ़िया है। कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर मुझको इन ग्रहों को लेकर नहीं दिखाई पड़ती है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर लिया है। मुझे आपके हाथ में कोई भी समस्या नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो दोष उनमें नहीं है। ग्रह आपके हाथ के सारे अच्छे हैं, सारे बढ़िया हैं। तो मुझे दिखा क्या क्या है, उस पर बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया आपका करियर कहाँ कहाँ चमक सकता है, कहाँ कहाँ आपको लाभ मिल सकता है, ये चीज़ें रहेंगी। भाग्य अच्छा है तो पैसा सही है, मध्यम पैसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक सही साधारण जीवन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जीवन शक्ति अच्छी है, प्रॉपर्टी से लाभ है, पारिवारिक इशू नहीं है, बुढ़ापे में शरीर स्वस्थ देखा जाएगा, आध्यात्मिक रूप से ग्रो करेंगे। यहाँ पर शिक्षा रेखा है, शिक्षा रेखा से क्या लाभ मिलते हैं मैंने आपको बता दिया। बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, समाज में मान सम्मान है, समाज में मान सम्मान सही है, व्यापार को लेकर सफलता है, शत्रु हानि नहीं पहुँचा पाएंगे, स्त्री जाति के संबंध अच्छे रहेंगे। केतु पर अभी ऐसे कर्म नहीं हुए कि मोक्ष मुक्ति मिल जाए, बट केतु ग्रह पर लक्षण ठीक है। राहु ग्रह भी यहाँ पर मुझको सही दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे रेखाओं की, तो रेखा मुझे ठीक दिखाई पड़ती है। बुद्धि अच्छी है, भाग्य अच्छा है, थोड़े सेंसिटिव सीक्रेटिव हो सकते हैं, जीवन अच्छा है। तो कोई बड़ा इशू यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ता है। मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि शायद आपके कर्म बढ़िया हैं, जिस वजह से आपके हाथ में
इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जनरली ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने कर्म जो है वो ठीक रखें, कभी किसी से बद्दुआ न लें, कभी किसी बीमारी ना करें, कभी किसी विश्वासघात ना करें, जिससे जो रेखाएं वो ऐसी बनी रहें या इससे और बढ़िया हो जाएं। अभी जो रेखाएं वो बहुत सही और सटीक हमको दिखाई पड़ती हैं, कोई भी बड़ी समस्या में यहाँ पर नहीं है। तो आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे विश्लेषण से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है, ये ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू ये हमको ज़रूर बता दीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।